कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी रात से, जहां एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर कुछ बुलीज एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, और परेशान भी क्या, उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहे होते हैं। जिस लड़के के साथ ये सब हो रहा होता है उसका नाम होता है जिनसू। जिनसू बीच बीच में उनके अटैक का जवाब देता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि जिनसू की बॉडी कुछ अजीब से ढंग से बिहेव कर रही होती है, और अचानक से जब वो बुली बॉयज में से एक की तरफ बढ़ रहा होता है तो उस लड़के के साइड में हटने से जिनसू छत से नीचे जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद कट टू सीन में हम एक हॉस्पिटल के अंदर का नजारा देखते हैं, जहां जिनसू के फादर मिस्टर ली डॉक्टर से नजरें बचाते हुए अपने बेटे से मिलने उसके रूम में पहुंचते हैं। जहां पहले तो जिनसू उन्हें देखकर अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है, फिर अचानक से ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने फादर को बाइट करने की कोशिश करने लगता है। जिनसू को कंट्रोल में करने के लिए पहले तो मिस्टर ली अपनी पॉकेट्स में कुछ ढूंढते हैं, फिर उसके बाद वो वहां मौजूद बुक शेल्फ से बाइबल उठाकर उसे जिनसू के सिर पर लगातार अटैक करते हैं, और फिर उसे एक बैग में पैक करके किसी अलग सी जगह ले जाते हैं, जहां वो उसका हाथ पकड़कर ये चेक करते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन अचानक से जिनसू उनका हाथ पकड़ लेता है, जिसे बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर मिस्टर ली पीछे की तरफ होते हैं कि तभी वो बैग बुरी तरह से हिलने लगता है। पर इससे पहले कि सारी मिस्ट्री ऑडियंस को समझ आ पाती, कहानी रुख करती है एक हाई स्कूल कैंपस का, जहां कई दिनों की कड़कड़ाती ठंड के बाद एक सुहावना सनी डे अराइज होता है, जिसकी रौनक देखते ही बनती है। और कैमरा स्टाफ रूम से लेकर स्कूल की लॉबी, प्लेग्राउंड, आर्चरी क्लब और म्यूजिक रूम को कवर करता हुआ एक खाली क्लासरूम में पहुंचता है, जहां एक अच्छी खासी नींद लेने के बाद ह्योंजू जब उठकर बाहर जाने लगती है तो एक स्ट्रेंज आवाज को सुनते हुए वो साइड में मौजूद साइंस लैब में पहुंच जाती है, जहां वो डरते हुए उस बॉक्स की तरफ बढ़ती है जिससे वो आवाज आ रही होती है। पर जब ह्योंजू बॉक्स पर मौजूद कवर हटाती है तो वो कांच के बॉक्स के अंदर मौजूद एक क्यूट व्हाइट रैट को देखती है। पर जब ह्योंजू रैट की तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो उसकी उंगली पर बाइट कर लेता है, जिससे उसकी उंगली से खून बहना शुरू हो जाता है। वहीं वो क्यूट नजर आने वाला रैट भी किसी अनकंट्रोलेबल वाइल्ड एनिमल की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर ह्योंजू डर जाती है कि तभी वहां साइंस टीचर एंटर करते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि जिनसू के फादर मिस्टर ली होते हैं। मिस्टर ली को देखकर ह्योंजू लैब से बाहर जाने लगती है, पर वहां पड़ी ब्लड ड्रॉप्स को देखकर जब मिस्टर ली को पता चलता है कि रैट ने ह्योंजू को बाइट कर लिया है, तो वो बाहर जा रही ह्योंजू को वापस अंदर खींच लेते हैं। उधर कहानी में और स्टूडेंट्स का इंट्रो होता है और हमारी मुलाकात एक क्यूट फ्रेंड्स की जोड़ी चोंग सान और ओंजो से होती है, जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स होने के साथ साथ नेबर्स भी होते हैं, जिनमें चोंग सान अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, जबकि दूसरे घर में ओंजो अपने फादर के साथ रहती है। स्कूल से फ्री होकर चोंग सान और ओंजो अपनी दो और फ्रेंड्स के साथ चोंगसान के पेरेंट्स की रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर जाते हैं, जहां खाना खाते हुए वो डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने बेटे जिनसू के गायब होने के बाद से ही उनके साइंस टीचर मिस्टर ली कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, जिस पर अफसोस जताते हुए ओंजो बैड फील करती है कि जीनियस लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तभी मूड को लाइटन अप करते हुए चोंगसान ओंजो को स्टूपिड कहकर उसका मजाक उड़ाता है, जिसे सुनकर टेबल पर मौजूद सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त ओंजो अपने बाल खोलकर चोंगसान से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, और उस वक्त चोंगसान की नजरें जिस तरह ओंजो को देखती हैं, तब हमें समझ आ जाता है कि उसके मन में ओंजो के लिए फ्रेंड्स से बढ़कर फीलिंग्स हैं। हालांकि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए चोंगसान ओंजो की बातों को गोलमोल कर देता है। अगली सुबह फिर एक नए दिन की शुरुआत होती है, जहां लेट ना होने की कोशिश करते हुए सभी स्टूडेंट्स स्कूल में पहुंचते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बुलीज उस रात जिनसू को बुली कर रहे थे, वो स्कूल की नई कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बॉय और एक गर्ल को जिनसू के केस में गवाही देने की वजह से परेशान कर रहे होते हैं। पर उनकी इन हरकतों की लिमिट तब क्रॉस हो जाती है जब वो उस लड़की को नेकेड करके उसका एमएमएस बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां ओंजो और चोंगसान का एक और क्लासमेट सुह्योक पहुंचता है, जो पहले खुद भी उस बुली गैंग का ही हिस्सा था, पर अब काफी वक्त पहले वो इन सब कामों को छोड़ चुका होता है। सुह्योक आकर उन बुलीज को रोकने की कोशिश करता है और दोनों विक्टिम्स को अपने साथ ले जाने लगता है, पर जब वो दोनों ही उन लड़कों की ब्लैकमेलिंग से डर कर सुह्योक के साथ जाने से मना कर देते हैं, तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है।
स्योक अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है, तभी ओंजो उसे देखती है और हमें पता चलता है कि ओंजो के दिल में चोंगसान नहीं बल्कि स्योक के लिए फीलिंग्स होती हैं। अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए ओंजो स्योक को लंच के बाद स्कूल की छत पर मिलने के लिए बुलाती है और ये कहकर वो अपनी क्लास में चली जाती है। उधर क्लास शुरू होती है और उनकी क्लास टीचर आकर स्टूडेंट्स को अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के ऑर्डर देती है, जिसके बाद क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स से उनकी क्लासमेट ह्योंजू के बारे में पूछती है, जो कि पिछले दिन से ही कहीं गायब होती है। ये सुनकर स्टूडेंट्स में से एक टीचर को बताता है कि कल साइंस लैब में सफाई करते वक्त ही उसने आखिरी बार ह्योंजू को देखा था, जिसके बाद से किसी भी स्टूडेंट को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये जानने के बाद क्लास टीचर मिस्टर ली से, जो कि साइंस लैब के इंचार्ज होते हैं, ह्योंजू के बारे में क्वेश्चन करती है, तो वो साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि वो ह्योंजू के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि सच ये होता है कि मिस्टर ली ने ही ह्योंजू को साइंस लैब में हाथ बांधकर बिठा रखा होता है और उसे कुछ अजीब से इंजेक्शन दे रहे होते हैं। इसके अलावा मिस्टर ली अपने लैपटॉप से किसी को ह्योंजू की बिगड़ती हालत के बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि उनके दिए इंजेक्शन से भी ह्योंजू की बॉडी में फैल रहे वायरस को कुछ ही टाइम के लिए स्लो डाउन किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि हाथ पैर बंधी ह्योंजू बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही होती है जैसे कि मिसिंग जिनसू और वो बॉक्स में बंद व्हाइट रैट बिहेव कर रहे थे। उधर मिस्टर ली अपनी क्लास लेने वहां से चले जाते हैं। इधर ह्योंजू किसी तरह अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वहीं क्लास टीचर अपनी क्लास में पढ़ाते वक्त स्यूहुक को किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए खड़ा करती है, जहां स्यूहुक के फनी आंसर से क्लास का एनवायरनमेंट एकदम लाइट होता है। पर अचानक ही ये माहौल इंटेंस हो जाता है जब ह्योंजू खून से लथपथ होकर क्लास में एंटर करती है। स्यूहुक, ओंजू, उसकी फ्रेंड और क्लास टीचर ह्योंजू को लेकर मेडिकल रूम में पहुंचते हैं, जहां ह्योंजू रिवील करती है कि उसके साथ ये सब मिस्टर ली ने किया है। पर साथ ही ह्योंजू बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही होती है और वहां मौजूद लोग जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो उल्टा बार बार उन्हें ही बाइट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्लास में ये रूमर फैल जाती है कि मिस्टर ली का बेटा जिनसू कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसने बुलीज से तंग आकर सुसाइड कर लिया है और ह्योंजू भी जिनसू को बुली करने वाले गैंग का ही हिस्सा थी, इसीलिए उससे रिवेंज लेने के लिए मिस्टर ली ने ऐसा किया है। उधर ह्योंजू को हॉस्पिटल भेजने के बाद ओंजो और स्यूहुक अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ओंजो स्यूहुक के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, जिसके जवाब में स्यूहुक ओंजो को कहता है कि पूरे स्कूल को यही लगता है कि ओंजो और चोंगसान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर ओंजो इस बात से साफ इनकार कर देती है और जब चोंगसान भी ओंजो को लाइक करने की बात से मना कर देता है, तब स्यूहुक को कंफर्म हो जाता है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे की फ्रेंड हैं। वहीं क्लास के बाद मिस्टर ली वापस लैब जाते हैं तो ह्योंजू के गायब होने से वो परेशान हो जाते हैं। तभी वहां दूसरे टीचर्स आकर मिस्टर ली को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं। वहां जाकर जब मिस्टर ली को पता चलता है कि ह्योंजू को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, तब वो सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि ह्योंजू को हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अलग से क्वारंटीन में रखने की जरूरत है। पर प्रिंसिपल और बाकी सबको यही लगता है कि मिस्टर ली अपने रिवेंज के लिए ये सब कर रहे हैं और वो वहाँ पुलिस को बुला लेते हैं। उधर ओंजो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो स्यूहुक को लाइक करती है और उसने अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस भी कर दी हैं। पर दूसरी तरफ स्यूहुक को देखने से लगता है कि वो क्लास की प्रेसिडेंट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो बहाने से उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं जिस बात का डर मिस्टर ली को होता है वही हो जाती है जब ऑडियंस को देखने को मिलता है कि ह्योंजू ने स्कूल की डॉक्टर के हाथ पर बाइट कर लिया था, जिसका रिएक्शन साफ साफ नजर आने लगता है जब वो वायरस फैलने की वजह से डॉक्टर भी ज़ॉम्बी हो जाती है। स्कूल के सरफरे लड़के अपनी फन के लिए वियर्ड बिहेव कर रही डॉक्टर का वीडियो बनाने लग जाते हैं, पर उनका सारा फन निकल जाता है जब ज़ॉम्बी डॉक्टर उनमें से एक लड़के को बाइट करके उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है और देखते ही देखते ये ज़ॉम्बीज आगे आने वाले हर स्टूडेंट को बाइट करके उन्हें ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर देते हैं। उधर उन बुली बॉयज ने जिस लड़की का एमएमएस बनाया था, वो लड़की उस एमएमएस के ऑनलाइन लीक हो जाने के डर से स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है, तो उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उनकी नजर नीचे के नज़ारे पर जाती है जहां ज़ॉम्बीज बने स्टूडेंट्स एक दूसरे स्टूडेंट को बाइट करते हुए उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं और पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल होता है। स्यूहुक जल्दी से दौड़कर क्लास प्रेसिडेंट की जान बचाता है। वहीं कैंटीन में मौजूद ओंजो चोंगसान को बताती है कि वो स्यूहुक को लाइक करती है, जिसे सुनकर चोंगसान को शौक लगता है
पर इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब ज़ोंबी से जान बचाते हुए स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप कैंटीन में एंटर कर रहा होता है। वहीं ज़ोंबी बने स्टूडेंट कांच की दीवार को तोड़कर कैंटीन में भी घुस जाते हैं। ओंजो की आंखों के सामने ही ज़ोंबी बना एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बाइट करके उसे भी ज़ोंबी बना देता है, जिसके बाद वो दौड़ते हुए ओंजो की तरफ बढ़ता है और उसके बिल्कुल पास आ जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस कहानी के आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।